हेलो गाइस, माय नेम इज़ कार्तिक और मैं आज आपके लिए सेट थ्योरी के एमसीक्यूज़ का थर्ड लेक्चर लेके आया हूँ। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ नॉट इक्विवेलेंट टू 2 4 6 8 10। ठीक है, देखिए अब हमारे पास दो तरीके के सेट होते हैं, एक इक्विवेलेंट सेट होता है और एक इक्वल सेट होते हैं। ठीक है, देखो एक होता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है कि आपके पास दो कंडीशंस होती हैं कि दो सेट इक्वल कब होंगे, दो या दो से ज़्यादा सेट जो हैं वो इक्वल कब होंगे, अगर उनमें जो एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल। ठीक है, दूसरी कंडीशन कि जो एलिमेंट है वो सेम होने चाहिए, एलिमेंट्स आर सेम, एलिमेंट शुड बी सेम। ठीक है, अगर कोई ये इक्वल सेट की कंडीशन है, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए और एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए, जैसे इनमें है। तो अगर जैसे ये वाला सेट और ये वाला सेट देख लें तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट भी बराबर है। ठीक है, और जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो भी सेम है, तो ये इक्वल सेट हुए, ये भी इक्वल सेट। अब इसमें भी बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट और नंबर ऑफ ये नंबर ऑफ एलिमेंट और एलिमेंट जो है सेम है, तो ये भी जो दोनों है इक्वल सेट हुए। लेकिन इक्विवेलेंट सेट की कंडीशंस क्या होती है ना। ठीक है, देखो इक्विवेलेंट सेट की कंडीशन होती है कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो दोनों में इक्वल होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी इक्वल, शुड बी इक्वल। ओके, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दोनों में एलिमेंट सेम है कि नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो इक्विवेलेंट होने चाहिए। तो आपको यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज नॉट इक्विवेलेंट, इनमें से कौन सा सेट जो है इक्विवेलेंट नहीं है। तो यहाँ देख लीजिए कितने एलिमेंट है इसमें, अगर हम इस क्वेश्चन में इसमें देख लें, जो आपको सेट दिया गया है, कौन सा सेट दिया गया है, 2 4 6 8 10। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच एलिमेंट है। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखो तो कितने एलिमेंट है, एक दो तीन चार पाँच। सेकंड में भी एक दो तीन चार पाँच, और थर्ड में भी एक दो तीन चार पाँच। इसका मतलब ये सारे सेट जो है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट हैं, तो ऑल आर इक्विवेलेंट। इसका डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका जो डी ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर है। ओके, क्योंकि हमें इक्विवेलेंट सेट पूछा है, अगर इक्वल सेट पूछा होता तो ये वाला सी ऑप्शन होता, लेकिन हमें इक्विवेलेंट पूछा है तो इसका मतलब ये सारे इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट है वो इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इन डैश मेथड ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया है आपको कि इनमें से कौन से मेथड में जो हमारे पास एलिमेंट हैं उनको हम कर्ली ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, तो कौन सा एलिमेंट है, टैबुलर फॉर्म के। देखो सेट बिल्डर फॉर्म तो मैंने आपको बता दी थी, सेट बिल्डर या रोस्टर फॉर्म अलग होती है, तो कौन सा, टैबुलर फॉर्म। इसका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। इन टैबुलर मेथड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट आर लिस्टेड विद इन कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, कि हम इनको कर्ली ब्रैकेट्स में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन डैश मेथड ऑल द एलिमेंट्स आर डिफाइंड यूजिंग अ कॉमन प्रॉपर्टी। ठीक है, हम कॉमन प्रॉपर्टी यूज करके कौन सा मेथड को ये बताते हैं, तो वो है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, सेट बिल्डर मैंने आपको बताया था ना कि जो भी हम मतलब एक ही स्टेटमेंट से जो बताते हैं तो वो कौन सा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। और जहाँ पे हमें नंबर या फिर कोई एलिमेंट मतलब एलिमेंट शो करके हमने कराया हो तो उसको टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। तो इसका हमें क्या बोला है, हमें कॉमन प्रॉपर्टी, किसी कोई प्रॉपर्टी यूज करके बताते हैं, तो वो कौन सा होता है, सेट बिल्डर फॉर्म। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, ये आपको सेट दिया गया है, ए जो आपको है कोई सेट दिया गया है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें एलिमेंट ये हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अब इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। यहाँ पे देखिए, अगर आप फर्स्ट ऑप्शन में देखें 6 बिलोंग्स टू ए, तो यहाँ पे 6 जो है वो ए में है, बिल्कुल है, ये सही है। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि 7 इस सेट में नहीं है, तो 7 ए में नहीं है, तो यहाँ पे लिखा है डज नॉट बिलोंग, तो इसका मतलब ये भी सही है। हमें ढूंढना है कि गलत क्या है इसमें, तो ये यहाँ देख लीजिए, सी सेट में देखिए, सी ऑप्शन में देख लीजिए, 2 बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे है 2 भी ए में है। ठीक है, 3 बिलोंग्स टू ए, 3 भी ए में है। उसके बाद 5 बिलोंग्स टू ए, 5 भी ए में है। ठीक, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। अब बचा डी, अब डी ऑप्शन देख लीजिए, यहाँ पे क्या है, 6 बिलोंग्स टू ए, 6 ए को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल सही है। 8 जो है ए को बिलोंग कर रहा है, लेकिन 8 तो यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब क्या है कि ये जो डी ऑप्शन है वो इसका गलत ऑप्शन है। ठीक है, रॉन्ग आंसर है, तो इसका जो हमें ट्रू नहीं है वो कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ओके, हमें ढूंढना था कि इनमें से जो सेट है इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो आपका डी ऑप्शन इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ओके, तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ने पड़ेंगे, आपको वहीं पे आंसर मिल जाएगा। तो द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज,
पॉजिटिव इंटीजर्स हैं मतलब 0 से बड़े होंगे, ठीक है। उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, क्योंकि इंटीजर्स हैं 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर हैं, सो 1 2 3 ऐसे चलेंगे, 1 से स्टार्ट होंगे और सो ऑन। तो बिल्कुल सही है क्योंकि हम इंटीजर्स को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए बी ऑप्शन में क्या लिखा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, बिल्कुल सही, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गई, ये कौन सी फॉर्म होगी, ये टेबुलर फॉर्म होगी। यहाँ देख लीजिए सी ऑप्शन में एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आई, ठीक है। एक्स कहाँ पे, एक्स कोई एक्स जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहे हैं, और कौन से इंटीजर्स को, एक्स ग्रेटर देन 0, मतलब ऐसे इंटीजर जिनकी वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो वो पॉजिटिव इंटीजर ही होंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो इसका मतलब इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। ओके, तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए राइट आर सच दैट 7r + 5 लेस देन 36 वेयर आर बिलोंग्स टू डब्ल्यू। डब्ल्यू होता है होल नंबर, ठीक है, मैंने आपको कल भी बताया था। डब्ल्यू मतलब यहाँ पे होल नंबर है। अब देखिए यहाँ पे आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको आर की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। आपको आर की वैल्यू निकालनी है कि आर की कौन सी वैल्यूज होंगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगी, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए आर इक्वल टू नहीं है, अगर आर इक्वल टू होता ना तो फिर हमें इसमें वैल्यूज पुट करके आंसर निकालना था। लेकिन यहाँ पे आर क्या है, सच दैट है, मतलब हमें कौन सी आर की वैल्यूज पुट करेंगे कि जो आंसर आएगा वो 36 से कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए, तो इसका क्या आंसर, और होना भी कौन सा चाहिए, होल नंबर। और मैंने आपको बताया था होल नंबर कौन से होते हैं, जीरो से लेके आगे, ठीक है, 0 1 2 3 सो ऑन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए अगर मैं पहले अगर जब 0 पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा, 7 इंटू 0 + 5 लेस देन 36, ठीक है। 7 इंटू 0 0 + 5, तो 5 लेस देन 36, इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड है। ओके, तो इसका मतलब जब आर 0 होगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब आर 1 डालते हैं तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 1 7 + 5 लेस देन 36, ये भी है क्योंकि 7 + 5 क्या होता है 12, 12 36 से छोटा है, बिल्कुल सही है। अब जब 2 डालूंगा तो 7 2 14, ठीक है, 7 2 14 + 5 कितना हो जाएगा 19, जो भी 36 से छोटा है, बिल्कुल सही है। ये भी कंडीशन सही हो रही है क्योंकि हमें ये कंडीशन सेटिस्फाइड करनी है। हमने देखना है कि आर की कौन सी वैल्यूज तक जो है कंडीशन सेटिस्फाइड करती हैं। आर की 0 पे भी सेटिस्फाइड कर रही है, 1 पे भी, 2 पे भी। अब आर की वैल्यू हम 3 डाल देते हैं। आर की वैल्यू जब 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 इंटू 3 21 + 5, ठीक है, और लेस देन 36 ये भी आएगा, ठीक है, ये भी लेस देन 36 आएगा क्योंकि 21 + 5 कितना हो जाएगा, आपके पास 26 हो जाएगा। अब 7 इंटू 4 प्लस कितना हो जाएगा, 28 + 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ये लेस देन 36, ये भी 36 से कम ही आएगा, ठीक। अब देखिए अगर मैं 7 इंटू 5 कर दूं तो क्या हो जाएगा 35 + 5, वो ये वाली जो कंडीशन थी डज नॉट इक्वल टू 30, डज नॉट लेस देन 36, वो 36 से कम नहीं रहेगा क्योंकि ये 40 बन जाएगा, है ना। तो इसका मतलब आर की कौन कौन सी वैल्यू, आर की 0 1 2 3 और 4 तक, ये जो भी सेट होगा वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इसका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसका क्वेश्चन जो है सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना कि आपको ये स्टेटमेंट जहाँ तक आर की कौन सी वैल्यू तक ये स्टेटमेंट फॉलो हो रही है वहाँ तक लेनी है। तो आर की जब तक 4 वैल्यू आ रही है तो तब तक ये स्टेटमेंट फॉलो हो रही है, जब भी 5 जा रही है तो ये 36 से बड़ा हो गया, तो वो लेस देन 36 नहीं है। तो इसका मतलब जो आर की वैल्यू आएगी वो कौन सी आएगी, 0 1 2 3 4। ओके, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। अब देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन जेके एसएसबी पूछ सकता है क्योंकि एसएससी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं आजकल। तो देखिए एक्सप्रेस 1 1/2 1/3 1/4 इन अ सेट बिल्डर फॉर्म, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ओके, अगर मैं इसको देखूं फर्स्ट ऑप्शन को देखूं क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। n जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और आपको है भी क्या है, x की वैल्यू क्या है 1/n, ठीक है। n नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब n की कौन सी वैल्यू होंगी, n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 सो ऑन, यही वैल्यूज होंगी। तो जब मेरे पास 1 वैल्यू होगी तो क्या हो जाएगा 1/n, तो 1/1 क्या आंसर आ जाएगा 1। ओके, दूसरा देखिए जब मेरे पास 2 वैल्यू होगी तो क्या आ जाएगा 1/2, जब मेरे पास n की 3 वैल्यू होगी तो क्या आ जाएगा 1/3, जब n की 4 वैल्यू होगी तो क्या आ जाएगा 1/4। तो अब आपका सेट कौन सा बन जाएगा, इसका मतलब यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, यही इसका करेक्ट आंसर है। लेकिन फिर भी हम आगे नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। देखिए अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूँ तो बी ऑप्शन में क्या है आपके पास, देखिए बी ऑप्शन में क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n एंड n बिलोंग्स टू w, ठीक है, मतलब n जो है वो होल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब पहला होल नंबर क्या है 0, तो जब भी 0 आएगा तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी 1/0, तो वो इन्फिनिटी बन जाएगी। इसका मतलब ये इसका रॉन्ग आंसर है, ये नहीं बन सकता क्योंकि हमें पहला 1 चाहिए, ठीक है, और यहाँ से पहला इन्फिनिटी आ रहा है क्योंकि 1/0 होता है इन्फिनिटी, ठीक है, या फिर नॉट डिफाइन, ठीक। तो ये इसका बी ऑप्शन नहीं हो सकता। सी ऑप्शन देख लेते हैं। सी ऑप्शन देखिए क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/n एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स इज इक्वल टू
वन अपॉन एन, और एन एन जो है वो इंटीजर, कोई इंटीजर है तो अगर कोई वो इंटीजर है तो वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। तो इसका मतलब अगर नेगेटिव इंटीजर होगा तो वो इसको सेटिस्फाइड करेगा ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ इंटीजर बोला है, हमें ये नहीं बोला कि पॉजिटिव लेने हैं कि नेगेटिव लेने हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। डी ऑप्शन देख लीजिए, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एन, एन बिलोंग्स टू जेड, जेड मतलब इंटीजर, ये भी बिल्कुल सही। सी और डी ऑप्शन बिल्कुल सेम है, तो ये भी गलत है, ये तीनों नहीं हो सकते। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस। ठीक है, तो ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। आप इनको प्रैक्टिस करिए, आपको ईजिली समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, एक्सप्रेस -24, एक्सप्रेस -24 -12 0 12 24 36 48 60 इन सेट बिल्डर फॉर्म, आपको इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ -24 है, तो आपको सीधी सी कंडीशन कौन सी है, अगर मैं पहली ऑप्शन देखूँ तो क्या आ जाएगा, बी सच दैट बी इज इक्वल टू 12x वेयर x बिलोंग्स टू आई, मतलब जो x है वो इंटीजर को, किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है। अगर x कोई किसी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, वो पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है, लेकिन कहाँ से होगा, क्योंकि इंटीजर तो बड़े टाइप के हैं। मैं -5 ले सकता हूँ, -6 ले सकता हूँ, -10 ले सकता हूँ। तो अगर मैं -5 ले लूँ तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू -5 कितना हो जाएगा, -60। तो -60 यहाँ पे है नहीं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि आपको इंटीजर दिया है, तो मैं इंटीजर कोई भी ले सकता हूँ, तो हमें तो यही वाला सेट चाहिए। तो इसका मतलब कोई भी इंटीजर लेने से ये सेट, जो ये वाला सेट है, ये सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। अब बी ऑप्शन देख लेते हैं, बी सच दैट बी इज इक्वल टू 12x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये भी बिल्कुल पहली वाली ऑप्शन है। ठीक है, इंटीजर वाली बात है, तो ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर, तो ये भी सेटिस्फाइड नहीं करेगा। सी ऑप्शन देख लेता हूँ, बी सच दैट बी इज इक्वल टू 12x वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, x जो है वो इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, और कहाँ, कौन से इंटीजर को, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 एंड लेस देन इक्वल टू 5। तो इसका मतलब कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं इसमें, इसमें इंटीजर आ रहे हैं -2 -1 0 1 2 3 4 और 5, क्योंकि आपको देखो -2 से बड़े होने चाहिए, तो -2 से बड़ा क्या होता है, -1, फिर -1 से बड़ा 0, फिर 0 से बड़ा 1, फिर 1 से बड़ा 2, फिर 3, फिर 4 5। ठीक है, ये नंबर आने चाहिए इसमें, समझ आ गया ये नंबर। तो अगर हम इसको पुट कर दें इसमें, तो देखिए क्या हो जाएगा, 12 इंटू -2, 12 इंटू -2 क्या बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, ये है ना 12 इंटू -2, तो ये बन जाएगा -24। ठीक है, उसके बाद 12 इंटू -1 क्या तो बन जाएगा -12, फिर 12 इंटू 0 0। ठीक, तो ये सेट बना देंगे आपका कौन सा वाला, यही ऑप्शन जो है यही सेट बन जाएगा। जब हम ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे ना, कौन सी, -2 -1 0, ये सारी, तो आपका सेट बन जाएगा यही वाला। तो इसका मतलब सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए डी ऑप्शन में अगर आप इसकी डी ऑप्शन देखो तो क्या दिया है, बी सच दैट बी इज इक्वल टू 12x वेयर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, x जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, और कौन से नेचुरल नंबर, जो -2 से बड़े होंगे और -5, ये +5 से छोटे होंगे। तो -2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन रॉन्ग है, क्योंकि नेचुरल नंबर जो है आपके 1 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, द सेट ऑफ सन इन आवर सोलर सिस्टम इज, देखिए अब एक ये आपको ध्यान से देखना, द सेट ऑफ सन्स, ठीक है, इन अवर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सन हैं हम उनका अगर सेट ले लें, तो हमारे सोलर सिस्टम में तो एक ही सन है, जिसको हम, तो अगर एक ही चीज़ है, अगर हम, आपको पता है कि अगर एक ही एलिमेंट किसी सेट में है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन। ठीक है, सिंगलटन सेट बोलते हैं, लेकिन सिंगलटन के साथ साथ आप उसको क्या काउंट भी कर सकते हो, क्योंकि एक ही चीज़ है, सिंगल है, तो हम उसको काउंट भी कर सकते हैं। तो फाइनाइट है, फाइनाइट और सिंगलटन, तो इसका जो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट आंसर इसका। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि सिंगलटन है, और सिंगलटन सेट को हम आप काउंट भी कर सकते हो, मतलब वो फाइनाइट सेट होता है, तो इसका मतलब इसका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एम्प्टी सेट इज आल्सो कॉल्ड एज, आप एम्प्टी सेट को और क्या बोल सकते हो, तो एम्प्टी सेट को हम नल सेट बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। ठीक है, नल एंड वॉइड। ठीक है, तो बोथ ए एंड बी आर करेक्ट आंसर इसका। एम्प्टी सेट को हम नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए, सबसे पहले ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आपको प्राइम नंबर के बारे में बता दूं। तो देखिए प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जो एक या तो खुद के टेबल में आए, ठीक है, कम्स इन इट्स ओन टेबल, या तो खुद के टेबल में आए या फिर वन के टेबल में आए। ठीक है, या तो खुद के टेबल में आए या फिर वन के टेबल में आए, और किसी भी टेबल में ना आए। ठीक है, तो देखिए वो अगर मैं वो शुरू करूँ, आपके प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला जो प्राइम नंबर है वो 2 है, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, ठीक है, उसके बाद 11, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 या एक वन के टेबल में आता है और खुद के टेबल 2 के टेबल में आता है, 3 वन के टेबल में आता है और 3 के टेबल में, 5 वन के टेबल में और 5 के टेबल में, 7 वन के टेबल में और 7 के टेबल में, 11 वन के टेबल में और खुद के टेबल में। ठीक है, ये सो ऑन। ठीक है, यहाँ से
तो अब आप एक चीज़ और देखो कि यहाँ पे आप अगर आप इसको नोटिस करो तो यहाँ पे सिर्फ एक टू एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है, ठीक है। तो हमारे पास जो इवन प्राइम नंबर है वो कौन सा है, सिर्फ एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो टू है, ठीक है। तो इसका अब देखिए यहाँ पे अब पढ़ते हैं, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन टू। यहाँ पे आपको बोला गया है कि ऐसा सेट लेना है जो इवन प्राइम नंबर होगा, और कौन से इवन प्राइम नंबर, जो दो से बड़े होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि हमारे पास है ही इवन प्राइम नंबर सिर्फ है ही एक, तो इसका मतलब ग्रेटर देन टू है ना। तो ग्रेटर देन टू है तो टू से बड़ा कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब ये कौन सा सेट होगा, ये एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास इवन प्राइम नंबर एक ही है और यहाँ पे बोला है कि टू से बड़े होने चाहिए, तो टू से बड़ा कोई इवन प्राइम नंबर है ही नहीं, तो इसका मतलब एम्प्टी सेट है। इसका क्या आंसर हो जाएगा, एम्प्टी इसका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का, मैं आपको देखिए, इफ द कार्डिनल नंबर ऑफ टू और मोर सेट्स आर इक्वल। अगर कार्डिनल नंबर हैं दो या दो से ज़्यादा सेट के, अगर वो इक्वल हो, कार्डिनल नंबर मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। कार्डिनलिटी मैंने बताया था, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स में, दो या दो से ज़्यादा सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं, तो क्या हो जाएगा, दे आर सेट टू बी, वो कौन क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट सेट हो जाएंगे। क्योंकि देखो इक्वल सेट के लिए दो कंडीशन जरूरी है कि एलिमेंट जो हैं वो सेम होने चाहिए और इक्वल भी होने चाहिए। लेकिन जब आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो जाएं तो उसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं, ठीक है। और यही यहाँ पे पूछा है, द कार्डिनल नंबर मतलब अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं, कार्डिनलिटी अगर दो या दो से ज़्यादा सेट की कार्डिनलिटी अगर इक्वल हो जाए तो उसको आप क्या बोलोगे, इक्विवेलेंट सेट बोलोगे, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है अगर इक्वल हो जाए तो उसको आप इक्विवेलेंट सेट बोलते हो। तो आप इसका इसका क्या कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए काफ़ी है इतना, थैंक यू।